हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर और उसमें एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? देखो, यहाँ पर अधिकतम संख्या की बात हो रही है। अधिकतम संख्या का अर्थ क्या है? हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। फिर हमें क्या करना है? 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे आप? 616 इज ग्रेटर देन 32। 616 जो है वो 32 से बड़ा है। जब 32 से बड़ा है तो 616 को 32 से हम भाग करेंगे। किस में चलाएंगे? 32 एकम 32, और ये क्या बचा हमारे पास? 29। ऊपर से उतारेंगे 6। फिर किस में चलाएंगे? 9 में। 9 दूनी 18 का 8 हासिल हो 1, 9 तिया 27 और 1 28। तो ये आ गया हमारे पास 8। अब ये है आपके पास A, ये है B, ये है Q और ये है R। तो अब आप लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारे पास क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R। A है आपके पास 616 बराबर B है आपके पास 32, Q है 19 और R है 8। ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि शेषफल शून्य नहीं आया तो फिर दोबारा से हम तुलना करेंगे। 32 इज़ ग्रेटर देन 8, 32 इज़ ग्रेटर देन 8, 32 8 से बड़ा है। फिर हम क्या करेंगे? 32 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 4 जा 32। तो क्या आ गया हमारे पास? शून्य आ गया। इसको फिर दोबारा से लिखेंगे। A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखेंगे इसको। और A कितना है? ये। B कितना है? ये। Q कितना है? ये। और R कितना है? ये। तो A बराबर यानी कि 32 बराबर BQ, B 8 गुना 4। फिर देखें आप, तो जब यहाँ पर शून्य आ जाता है तो ये जो B है ये क्या बन जाता है? HCF बन जाता है। इसलिए लिख देंगे, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या यानी कि जो HCF होगी वो कितनी होगी? 8 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसका मतलब क्या है? आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R, उसका प्रयोग करना है। और क्या करना है? किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई सा भी धनात्मक पूर्णांक लें। मान लिया हमने कोई धनात्मक संख्या क्या ली है? A ली, सपोज करें। ठीक है। तो जब उसका वर्ग करेंगे तो वो 3m या 3m+1 के रूप का ही आएगा। ऐसा इसके अंदर हमें बताना है या दिखाना है। तो आप मान लें, माना धनात्मक संख्या कितनी मान लें? A मान लो कि धनात्मक संख्या क्या है हमारे पास? A है। तो आप ये देखें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या प्रमेयिका एक ही बात है। C क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक है। A क्या होता है? यहाँ पर भाज्य होता है। B क्या होता है? भाजक। Q होता है आपके पास भागफल और R होता है शेषफल। ये आपको मैंने पहले बताया था, फिर दोबारा से देख लें। A बराबर BQ प्लस R है। अब आप ये समझो,
जब हम इसकी तुलना किससे करेंगे, 3m या 3m + 1 से करेंगे, तो ये जो 3m है यानी कि b बराबर आपको 3 पता लग रहा है, ये पहला, ये b बराबर 3 और यहाँ पर भी b बराबर 3 है। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लो, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में b बराबर 3, ये आपको पता लग गया b बराबर 3 कहाँ से आया, b बराबर 3 जब इसकी तुलना इस रूप से करेंगे तो ये तो q बराबर तो m नज़र आ रहा है हमें और b बराबर 3 नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों सेम है, तो हम कहेंगे b बराबर 3। अब होती है हमारे पास r की वैल्यू लेसर देन b और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। अब यहाँ पर जो हमारे पास b है वो कितना है, 3 है, तो इसका मतलब क्या है, r की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी होनी चाहिए और 0 के बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो r की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी, यानी कि 3 से छोटी होनी चाहिए। तो 0, 1, 2 ये 3 वैल्यू हमारे पास किसकी आएंगी, r की वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले कौन सी वैल्यू रखेंगे, b बराबर तो 3 रखेंगे और r बराबर क्या रखेंगे, 0। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण में 1 में रखो a बराबर b की वैल्यू 3 है, q प्लस r की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, ये इस समीकरण नंबर आ गई आपके पास 2। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 में, अच्छा समीकरण 1 में ये रखने पर बस समीकरण ये तो आ गई आपके पास, तो फिर समीकरण 1 में b बराबर 3 और r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखने पर, 1 रखने पर रख दें आप इसके अंदर, a बराबर b की वैल्यू 3, r की वैल्यू 1, ये इक्वेशन नंबर 3 बना लिया आपने। फिर समीकरण 1 में क्या रखोगे, b बराबर 3 और r बराबर 2 रखने पर, ये तीनों वैल्यू रखनी पड़ेंगी। जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर 3q + 2 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, समीकरण जो 2 है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने वैल्यू रखी है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। समीकरण 2 के दोनों पक्षों का, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि इसके अंदर लिखा था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, इसमें लिखा था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है हमें। तो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक सबसे पहला कौन सा आया, a बराबर 3q + 0 आया, तो हमने क्या करना है, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर और 3q इसका स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर क्या लिखोगे, 9q², और इसको क्या लिखोगे, 3 × 3q स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3 है, इस पूरे को हमने क्या मान लिया, m मान लिया। ठीक है, जहाँ m बराबर 3q²। ठीक है, यानी कि जो पहले वाला फॉर्म है वो किसके रूप का आ गया, जो पहला वाला जो समीकरण है जब r बराबर 0 हुआ तो ये किस रूप का आ गया, 3m के रूप का आ गया। ठीक है, अच्छा जो आना चाहिए था वो ये देखो, ये आना चाहिए था, पहले वाला 3m के रूप का आना चाहिए था, 3m के रूप का आए या 3m + 1 के रूप का आए, ये दो रूप के आने चाहिए थे। अब हम लेंगे समीकरण नंबर 3 का, क्या करेंगे, समीकरण 3 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3। तो करो आप a की स्क्वायर और 3q + 1 इसका होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करें, कैसे करें, a + b का होल स्क्वायर लगाएं, a का स्क्वायर प्लस ये a है, ये b है, b का स्क्वायर प्लस 2 × a
इसको सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 2 जा 6 क्यू। फिर इसको आप कैसे लिखें, इसको और इसको इकट्ठा लिखो, 9 क्यू स्क्वायर प्लस का 6 क्यू प्लस का 1। हमने इसको इकट्ठा क्यों लिखा ये भी बताएंगे। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस का 3 2 जा 6 क्यू प्लस 1, ये आ गया। अब हम इसके अंदर यहाँ पर मान लें, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3, इस पूरे को क्या लिख दो m प्लस 1, जहाँ पर m इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस का 2 क्यू। देखो ये वाला रूप वो आ गया जो नेक्स्ट दिया हुआ था 3m प्लस 1, इसलिए हमने क्या किया, इसको प्लस 1 को अलग कर लिया जिससे 3m प्लस 1 का रूप बन जाए। इसी तरीके से हम देखेंगे समीकरण नंबर 4 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। समीकरण नंबर 4 के दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, a का स्क्वायर और 3q प्लस 2 है तो इसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर तो ये चल ही रहा है, तो a का स्क्वायर ये a है ये b है, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, और ये कितना आ गया, 3 3 या 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 2 या 4 प्लस 3 2 या 6 6 या 12 क्यू। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप 9 क्यू स्क्वायर ये प्लस 12 क्यू ये, इसको 4 को तोड़ लो, 3 प्लस 1, और इन तीनों में से क्या कॉमन निकाल लें, हम 3 कॉमन निकाल लें, तो कितना आ जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 4 या 12 क्यू प्लस 1। अब क्या करेंगे हम, अब इसको लिखेंगे 3m प्लस 1, जहाँ इस पूरे को हमने क्या लिख दिया, m लिख दिया, जहाँ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस m, 1 क्या है, m है। 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 को हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो हमें क्या पता लगा, चाहे वो कोई सा भी हो धनात्मक संख्या, उन सब संख्याओं को या तो हम 3m या 3m प्लस 1 के रूप का लिख सकते हैं। अतः लिखेंगे, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।